एक खबर जो आप लगातार अपने टीवी चैनलों पे देख रहे होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे। गुजरात में विजय रूपानी का एकाएक जिस तरीके से विजय रूपानी अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है गवर्नर को पेश करते हैं, उसके बाद जो है उनका ये भाषण कि वो बीजेपी के एक सिपाही हैं, जो काम भी उन्हें दिया जाएगा उसे वो संभालेंगे। उसके बाद जो है भूपेंद्र पटेल का कल नाम का अनाउंस होना और ऐसे विक्ट्री साइन भूपेंद्र पटेल का दिखलाना, विधायक दल के नेताओं की बैठक और एक सबसे लास्ट वाले जो है पीछे की सीट पे बैठे हुआ एक पहली बार जीता हुआ एमएलए भूपेंद्र पटेल ऐसे विक्ट्री का साइन दिखा रहा है जैसे कुछ है ही नहीं। बीजेपी एकदम डिसिप्लिन्ड पार्टी है, जैसे शो ऑफ जो हो रहा है, जो उसके दल के नेता मिलकर के जो बैठक करते हैं, फैसला लेते हैं और उस फैसले में जो एक आम आदमी को भी एक उच्च पद पे बैठा दिया जाता है और बैठने के बाद उसको जैसे कोई फीलिंग नहीं होता है, बस विक्ट्री का साइन ऐसा दिखाने की कोशिश किया जाना कि सब कुछ जो है बहुत बढ़िया चल रहा है। बीजेपी एक डिसिप्लिन्ड पार्टी है। यहाँ पे छवि ऐसा बनाने की कोशिश की जो है सारे लोग बैठ कर के यहाँ पे बात करते हैं और यहाँ पे पद के लिए कोई मैटर नहीं है। जब जिसको पद मिलता है वो एकदम पैसेंस रखते हुए एकदम बिना टेंशन के, जैसे उसको कोई कुछ भी उसे हासिल नहीं हुआ है, उसे एक भार दिया गया है, बस उसको संभालना है, ऐसा दिखाना। और पद से अगर हटाने की बारी हो तो पद से कोई मोह माया नहीं है, आराम से रिज़ाइन देते हैं। जिस तरीके से अभी हाल के दिनों में कर्नाटका की बात कर लें या उत्तराखंड की बात कर लें या अभी जो है गुजरात की बात कर लें, गुजरात एक कर्म भूमि भी रही है। बीजेपी की जो सबसे ग्रोथ हुई है सबसे ज़्यादा, वो गुजरात की धरती को ही दिखाया बताया गया जब नरेंद्र मोदी जो है लोकसभा के इलेक्शन में जा रहे थे और जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, और अब जो है विजय रूपानी का ये जो है रिज़ाइन देना अपने पद से, भूपेंद्र पटेल का चीफ मिनिस्टर पद के लिए घोषणा होना, तो एक ऐसी छवि बनाने की कोशिश, ये सब कुछ यहाँ पे डिसिप्लिन वे में होता है। लेकिन खबर के पीछे की खबर जो एक पत्रकार सोचता है कि कोई भी देश का मुखिया, राज्य का मुखिया, गांव का मुखिया, सब में अलग अलग फ़र्क होता है और सबको अलग अलग होना भी चाहिए। देश का मुखिया बैठ करके अगर राज्य के मुखिया के बारे में फैसला करता है, क्या ये सही है? तो देश का मुखिया देश का कार्यभार संभालता है, जो राज्य का मुखिया रहता है उस राज्य के मुखिया को उस राज्य की जनता के लिए भागीदार माना जाता है। वो बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करे, अगर ख़राब करने की कोशिश करता है तो फिर दूसरी पार्टी आगे बढ़ेगी। तो अब इस डिसिप्लिन्ड बीजेपी में कोशिश तो यूपी के मुख्यमंत्री को भी बदलने की हुई, लेकिन वहाँ पे जो है अड़ गए योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ के अड़ने से क्या होगा? अगर हम बात करें नितिन पटेल, तो 2017 में तो ये भी बहुत आगे आगे चल रहे थे। अभी उप मुख्यमंत्री हैं, पता नहीं इनकी उप मुख्यमंत्री की भी कुर्सी बचेगी कि नहीं बचेगी। तो नितिन पटेल के ऊपर किसी का हाथ नहीं, इसीलिए जो है इनका कोई महत्व नहीं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के पीछे आरएसएस का हाथ, आरएसएस कितनी मजबूती से प्लानिंग करती है। मतलब हेडगेवार ने आरएसएस का बीज बोया
लेकिन अगर बात करें हम गोलवलकर की, MS गोलवलकर, इन्होंने RSS को सींचा है। और जो जो दिक्कत आई गोलवलकर को, जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल के टाइम में भी जो है झेलना पड़ा और RSS को एक तरीके से बैन किया गया, तो जो दिक्कत आई उन्हें ये समझ में आया कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, कोई भी जो है RSS हो या इस तरह की और भी कोई भी जो है टीम वर्क अगर बात करें, तो उसका जो भी करते हैं वो अपने आप को सही समझते हैं, डिफेंड करते हैं उस पर। लेकिन अगर उस पर बैन लगता है तो कहीं ना कहीं उसको डिफेंड करने के लिए भी तो लोग उस लेवल पे चाहिए, नहीं तो उस पर तो बैन लग जाएगा। उसकी बात को रखने के लिए भी जो है पार्लियामेंट में आदमी चाहिए। उसने पार्टी बनाई, जनसंघ पार्टी। इसके अलावा अगर आज हम बात करें तो RSS की कौन कौन सी पार्टी होगी ये आपको समझ में नहीं आएगा। योगी आदित्यनाथ जो कभी RSS के मतलब ना ही प्रचारक हैं ना ही कुछ हैं, हिंदुत्व का एक एजेंडा लेकर के उनकी एक अलग छवि है योगी आदित्यनाथ की, लेकिन RSS ने उस चेहरे को सपोर्ट किया। और जिस तरीके से उत्तराखंड में 2-2 बार जो है मुख्यमंत्री बदलनी पड़ी बीजेपी को, और कर्नाटका में इसके बाद जो है रूपानी जी बेचारे, विजय रूपानी जी। तो गुजरात का इतिहास अगर देखा जाए तो गुजरात में जो है इस तरह से होता आया है। भूपेंद्र पटेल आज बने हैं, इनके पहले रूपानी जी अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाए, इसके पहले आनंदीबेन पटेल जब प्रधानमंत्री हमारे जो है नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की ओर जाने लगे, दिल्ली जब संभालने के लिए जाने लगे, तो वो जो सीट खाली आई तो आनंदीबेन पटेल को बैठाया गया। पटेल का भी एक बहुत बड़ा भागीदारी है, पटेल समाज की एक बहुत बड़ी जो है भागीदारी है गुजरात में, और पटेल समाज को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। इसके पहले नरेंद्र मोदी जितने दिन शासन किए, उनके पहले केशुभाई पटेल भी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। कहा जाता है कि केशुभाई पटेल एक तरीके से गुरु हैं नरेंद्र मोदी के, जो राजनीति में उन्होंने जो कुछ भी सिखाया, और जो आज जो तर्क दे रहे हैं बीजेपी वाले कि क्या मीडिया के द्वारा जब क्वेश्चन करने पे कि क्या जो है विजय रूपानी से सहमत नहीं थे, क्यों इन्हें चेंज करना पड़ा, कोई ना कोई तो आखिर कारण रही होगी। और कोई भी पार्टी चेंज करती है, मेजोरिटी में है, अपने मुख्यमंत्री के कैंडिडेट को चेंज करती है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, चेंज करे। और अच्छी बात है कि जनता भाई इनसे सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, इनके जगह पे कोई दूसरे लोग बनाए जाए, तो इस तरीके से ये अच्छी है। मतलब कि बाबा साहेब ने जो संविधान लिखा है, संविधान के दायरे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उन्होंने एक बात ये बोला कि संविधान का पालन तब तक नहीं होगा जब तक कुर्सी पे बैठे लोग अगर इनका पालन नहीं करना चाहें। बस एक कागज़ में लिखी हुई बात रह जाएगी। और आज मतलब कि रूपानी जी के कार्यकाल में अगर कोविड में गुजरात में जो है हालत बेहाल हुई है, ठीक तरीके से वो मैनेज नहीं कर पाए हैं, तो उन्हें हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। विधायक, आपके इतने विधायक हैं, आप किसी को भी हटा करके बना सकते हैं, लेकिन एक उसको दूसरा रंग देना, मीडिया के द्वारा ये पूछे जाने पे कि जो है हम नए लोगों को आगे बढ़ाते हैं और यही हमारा शिष्टाचार है। नरेंद्र मोदी भी पहली बार जो है मुख्यमंत्री बने थे, मतलब कोई MLA वगैरह इस तरह से पहले वो कोई पार्टी का उन्हें भार नहीं उस तरीके से दिया गया था, जबकि वो एक बड़े नाम बन चुके थे। 2001 में जब
नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बन रहे थे तो उसके पहले भी वो जो है एक प्रचारक के रूप में काम कर चुके थे, और सर संचालक जो होते हैं आरएसएस के, वो उस वक्त जो सर संचालक थे, तो नरेंद्र मोदी किस ओर जाएंगे और कितना ख्याति प्राप्त करेंगे, मतलब कितना फेमस होंगे, ये पहले से लोग जानते थे। मतलब जो उस आरएसएस की बात अगर हम करें तो आरएसएस बहुत ग्रास रूट पे काम करता है। आरएसएस कभी राजनीति में रहता नहीं है, लेकिन बहुत सारे राजनीतिक पार्टी को वो खड़ा करता है। आरएसएस के जो है एम गोलवलकर समझ गए इस बात को कि हमें अगर देश में कुछ करना है तो हमारी एक विंग होनी चाहिए जो राजनीति में काम करे, और उसके बाद से उन्होंने मेहनत किया इस पे। तो आरएसएस कब किसको सपोर्ट करे और इसकी कौन कौन सी पार्टियां काम कर रही हैं, ये आपको पता नहीं चलेगा। एक बीजेपी के बारे में तो एक खुले शब्दों में आदमी बोल सकता है कि ये आरएसएस विचार से जो है संलिप्त है, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारी पार्टियां जो वर्क कर रही हैं, आपको पता चले आने वाले दिनों में कि अच्छा ये भी आरएसएस से थे। तो आरएसएस बहुत ग्रास रूट पे काम कर रहे थे, और मोदी जी की छवि जो है उन्होंने समझ लिया था। सर संचालक जो है कोई छोटे मोटे दूरअंदेश के लोग होते हैं, वो समझते हैं इस बात को, और मोदी जी अच्छा ख्याति प्राप्ति कर चुके थे बीजेपी में भी आरएसएस में भी। केशु भाई पटेल की जगह पे ऐसे ही नहीं उन्हें दिया जा रहा था, मतलब गुरु से जगह छीन करके जो है मिल रहा है उनके शिष्य को, जिस बात को जो है मोदी जी भी जो है अंत तक मानते रहे जब तक केशु भाई पटेल जिंदा रहे, और अभी भी जो है, और केशु भाई पटेल भी इस चीज़ को मानते रहे कि वो हमारा शिष्य। इस तरीके से वो सिचुएशन को अपने फेवर में करता है। तो मीडिया में ये बात आई है, बहुत कुछ सीखा है मोदी जी ने केशु भाई पटेल से। तो केशु भाई पटेल भी अपने कार्यकाल को नहीं पूरा कर पाए, 2 बार मुख्यमंत्री रहे। मोदी जी अपने कार्यकाल को पूरा करते हैं। एक टाइम ऐसा भी आया कि अटल बिहारी वाजपेयी जब को ये बोलना पड़ा मोदी जी को राजधर्म का पालन करना चाहिए, और ऐसा लगा कि अब ये इस्तीफा दे देंगे, लेकिन सिचुएशन वैसी बदलती है। बीजेपी में 2 फाड़ होता है, अडवाणी का गुट अलग, अटल बिहारी वाजपेयी का गुट अलग, और अंत में जो है मोदी जी जहाँ पे थे वहाँ पे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। वो प्रधानमंत्री बनने के बाद ही गुजरात छोड़ करके दिल्ली आते हैं। अब जनता क्या सोचती होगी गुजरात की? गुजरात की जनता, जाहिर सी बात है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बारे में निगेटिव हो ही नहीं सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़े गौरव की बात होती है, एक सेंटीमेंट जुड़ा रहता है। जिस राज्य के 2 बेटा, एक गृह मंत्री हो देश का और एक प्रधानमंत्री हो देश का, अगर वो चला रहा है उस राज्य को, उस राज्य की जनता उससे अटैच रहती है, उसको लगता है ये अच्छा हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये अच्छा नहीं होता है। क्योंकि राज्य का मुखिया अगर फ्री होकर के कोई डिसीजन ले रहा है तो उस पे आदमी बोल सकता है कि आपने ये डिसीजन लिया, ये डिसीजन या तो सही होगा या तो गलत होगा, यही 2 चीज होगा। लेकिन सवाल यहीं से उठता है कि विजय रूपानी को क्यों आखिर हटाया गया? आनंदीबेन पटेल को हटा करके बोला गया था उनके बारे में कि 75 साल का चूंकि कार्यकाल पूरा हो रहा है, और बीजेपी ने जो अपने मापदंड में बनाया है कि 75 साल के बाद जो है रिटायरमेंट लेना चाहिए राजनीति से, उसकी जगह पे विजय रूपानी को लाया गया।
लेकिन विजय रूपाणी अगर सब कुछ ठीक कर रहे थे और 12-14 महीना के बाद गुजरात में इलेक्शन है, तो फिर उन्हें क्यों हटाया गया? ये सवाल एक है। विजय रूपाणी को भी जो है अपॉइंट ही किया गया। या तो ये सोच रहे हों प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह कि अगर रूपाणी को अगर नहीं हटाएंगे तो जनता थोड़ा सा जो है नाराज़ है इनसे, क्योंकि कोरोना काल में जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, तो जनता भाई आखिर फिर रूपाणी जी से क्यों नाराज़ है? रूपाणी जी को अपॉइंट भी तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने ही मिलकर के किया था ना। तो जनता, अब देखिए जनता कैसे बेवकूफ़ बनती है। मतलब जिस मुख्यमंत्री को लाया जा रहा है, नए मुख्यमंत्री हैं, पार्टी से अगर बात किया जा रहा है तो पार्टी बोल रही है कि हम नए नए लोगों को चेहरा बनाते हैं, नए नए लोगों को लाते हैं राजनीति में, और जब लाते हैं तब भी वो एकदम आराम से, एकदम जैसे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं, काम मिला है उस काम को करना है, विक्ट्री साइन जैसे भूपेंद्र पटेल दे रहे हैं। तो यही है कि कितना पैसेंस रहता है हमारे नेताओं में। और जब बोलते हैं कि भाई आप रिज़ाइन दे दीजिए, त्यागपत्र दे दीजिए, विधायक दल के सारे नेताओं ने मिल करके जो ये फैसला किया है, बस आराम से, वो पद से मोह माया ही नहीं है, पद से मोह माया नहीं है। लेकिन मेन जगह पे देखिए, जहाँ गृह मंत्री हैं और जहाँ पे प्रधानमंत्री हैं, जब वो अपॉइंट कर रहे हैं किसी लीडर को, अगर उससे गलती हो रही है, अगर बस पे हम गाड़ी चलाने के लिए बस पे ड्राइवर अगर हम नया रखते हैं, अगर बस जो है गिरती है तो उस ड्राइवर का दोष है कि दोष हमारा है, हम जानबूझ करके नया रखे थे। लेकिन अगर बस गिरती है तो अगर हम ये कह दें कि ड्राइवर ख़राब था इसलिए फिर दूसरा ड्राइवर चेंज करते हैं, ये कहाँ की सूझबूझ है? और बस पे बैठे हुए लोग जो बच रहे हैं वो ये बोलें कि जो है ठीक है, अब बहुत बढ़िया कर रहे हैं सर कि बस का ड्राइवर चेंज कर दे रहे हैं। कहाँ की ये सूझबूझ है? और लोगों का अकल कहाँ चला जाता है? या वो इतने मोह माया में फंस जाते हैं कि उस मोह माया से निकल नहीं पाते हैं। तभी तो जो अंधभक्त कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, हम भूखे रहेंगे, हम 200 रुपये किलो जो है, 200 रुपये किलो से ज़्यादा कड़वा तेल हम महंगा खरीदेंगे, लेकिन वोट हम बीजेपी को ही देंगे। अंधभक्त से आप बात कीजिए तो ऐसे ही बात करते हैं। पेट्रोल, क्या ज़रूरत है पेट्रोल खरीदने की? पैदल चलेंगे हम, पैसा है तभी तो पेट्रोल खरीद रहे हैं। तो सोचने का तरीका है कि आखिर रूपाणी को बदलने की ज़रूरत क्या पड़ी, भूपेंद्र पटेल को लाने की ज़रूरत क्या पड़ी? अब अगर सोचिएगा तो राजनीति तौर पे सोचिएगा तो क्या पटेल समाज जिस तरीके से नाखुश दिख रहे हैं बीजेपी से, क्या उन्हें खुश करने की कोशिश है? तो फिर पटेल समाज में भी बड़े बड़े नेता हैं, नितिन पटेल हैं और बड़े बड़े लीडर हैं वहाँ पे, जिनके नाम के घोषणा का, नाम के कयास जो है लगाया जा रहा था मीडिया के बड़े बड़े चैनलों के द्वारा। सोच ही नहीं सकता कोई आदमी कि भूपेंद्र पटेल को बनाया जाएगा, पहली बार के एमएलए बने हुए, 1 लाख से ज़्यादा वोट से जीते हुए, तो वैसी सीट से जीते हुए जो आनंदीबेन पटेल का क्षेत्र था, उसी सीट से आनंदीबेन पटेल खड़ी हुआ करती थी, और उससे फिर जो है भूपेंद्र पटेल खड़े हुए, तो बीजेपी का एकदम जगह है, गढ़ है, वहाँ से जीतना लाजिम है। तो समझने की बात यह है गुजरात के लोगों को कि विजय रूपाणी हो या आनंदीबेन पटेल हो या फिर जो है भूपेंद्र पटेल हो, गलती इनसे नहीं हो रही है। जो भी गलती हो रही है, जो कोरोना में गलती हुई, जो भी गलती हुई, वो कहीं ना कहीं गलती इनको अपॉइंट करने वाले में से है। और आप इस मोह माया में खाली मत फंसे रहिए कि 2 बेटा यहाँ का जो है, एक गृह मंत्री और एक प्रधानमंत्री है, जो भी फैसला करेगा सब बढ़िया करेगा। वहाँ से बैठ करके यहाँ पे वो नहीं देख सकते। देश की समस्या खुद ही इतनी ज़्यादा है, वो अपने राज्य में अभी तत्कालीन क्या समस्या पैदा हो रही है वो तो राज्य का मुख्यमंत्री देखेगा ना। और जब वो फ्री हैंड होकर के काम ही नहीं कर पाएगा, जब उसे हर चीज़ का इजाज़त लेना पड़ेगा, कहाँ से वो काम कर पाएगा? तो जो मुख्यमंत्री का अदला बदली कर रहे हैं, गलती भी कहीं ना कहीं उनसे ही हो रही है।
क्योंकि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो तो स्टैंड लेते हैं ना कि हाँ हमसे ये गलती हुई या हमसे ये गलती नहीं हुई, या तो वो डिफेंड करेंगे या तो स्टैंड लेंगे, और यही होना भी चाहिए, तभी तो जनता का जो है भलाई हो पाएगा। मतलब कुछ गलत हुआ तो चेहरा बदल देना, मतलब चेहरा बीजेपी इसीलिए तो बदल रही होगी कि अब इस चेहरे, चूंकि चेहरा तो वो जान रही है कि हमको नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चेहरा पे चुनाव लड़ना है गुजरात में। मुख्यमंत्री कोई भी हो, कोई भी चलेगा, लेकिन आप इसके अंदर का बात ये सोचिए कि जब चेहरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चेहरा पे इलेक्शन लड़ा जाएगा और उन्हीं के फैसले पे जब मुख्यमंत्री चेंज होते हैं, तो आपको जिस मुख्यमंत्री से जो दिक्कत रही है तो उस मुख्यमंत्री से वो दिक्कत नहीं है, आपकी दिक्कत तो सीधे होम मिनिस्ट्री अमित शाह और प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी से दिक्कत है, क्योंकि फैसला तो उन्हीं का रहा होगा जिस कार्यकाल में जो दिक्कत हुई होगी। तो ये खबरों की खबर हमने सोची कि आपको अंदर की जो खबर है वो बताएं। आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए।